अस्सलाम वालेकुम। एक अजीबोगरीब बात, आज बैठे बैठे फातिमा ने मेरे से एक अजीब सवाल किया। समझ ना आया कि इसका जवाब क्या दूं। सवाल शेयर करती हूँ, वक्त दूंगी आपको, आप भी उसका मुझे जवाब सोच के बताने की कोशिश कीजिएगा। अम्मा, हम ख्वाब क्यों देखते हैं? अम्मा, आप कहती हैं आपको ख्वाब आते हैं, मुझे तो कोई ख्वाब नहीं आता, मैं कैसे ख्वाब देखूं? अगर मिला है तो ठीक, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ कि शायद इसका जवाब ये हो सकता है। तो कुछ सोच विचार करने के बाद 14 तबक तो मेरे रोशन हुए और मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची कि बच्ची को समझाया जाए तो ख्वाब देखना क्यों ज़रूरी है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ख्वाब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख्वाब देखेंगे तो आप किसी ना किसी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। जवाब ये है, अपने ख्वाबों को ज़िंदा रखें और उनको हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि ख्वाबों को हासिल करने पे आपके कोई वसाइल ज़ाया नहीं होते, आपको कोई पैसा नहीं चाहिए। कहा जाता है कि गरीब वो होता है जिसके पास ख्वाब नहीं होते, और जिसके पास ख्वाब हैं वो गरीब नहीं, वो अमीर है। कौम हमारा अलमिया ये है कि हम ये सुनते सुनते हम गरीब हैं, हम गरीब कौम हैं, हमारे पास वसाइल नहीं हैं, और ये सुन सुन के हम अपने आप को ज़हनी तौर पे गरीब कबूल कर लेते हैं। बार बार ये कहूँगी, हम गरीब नहीं हैं क्योंकि हम ख्वाब देखते हैं। गरीब वो नहीं जिसकी जेब में पैसा नहीं, गरीब वो है जिसकी जेब में ख्वाब नहीं, जिसके दिल में ख्वाब नहीं, जिसके दिमाग में ख्वाब नहीं। ख्वाब देखने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप आंखें बंद ही हों और आप सो रहे हों तो ख्वाब देखे जाते हैं। ख्वाब जागती आंखों से भी देखे जाते हैं, और यकीन कीजिए जागती आंखों से जो ख्वाब देखे जाएं उनको पूरा करने की इंसान कोशिश करता है। अपने बच्चों को ख्वाब देखने की आदत डालें, उनको कहें कि वो सोचें, क्योंकि वो सोचेंगे तो ख्वाब देखेंगे, वो सोचेंगे तो उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करेंगे, वो सोचेंगे और उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए एक लायामुल बनाएंगे, उसके लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे, गोल्स बनाएंगे, टारगेट सेट करेंगे, और फिर उन ख्वाबों को हकीकत का रूप में ढालने की कोशिश करेंगे। अपने बच्चों को ख्वाब देखने की आदत डालिए, ख्वाब वो जो कि तकमील से भरपूर हों। कभी पूछा है आपने अपने बच्चों से कि उनके क्या ख्वाब हैं? कभी पूछा है कि उन्होंने कोई ख्वाब देखा? यकीन कीजिए, उनसे पूछिए, वो आपको अपने ख्वाबों के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। उनसे पूछिएगा कि ख्वाब कैसे होते हैं, ख्वाब देखना कैसे लगता है। ये आपका फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों से उनके ख्वाब पूछें। हम वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि हमें अपने बच्चों के ख्वाबों का पता हो, ताकि हम उनके ख्वाबों की तकमील में अपना भी हिस्सा डाल सकें। एक ख्वाब ही तो था जो अर्तुगरुल गाज़ी ने देखा था। कितना मशहूर हुआ ये ड्रामा, हमें भी पता चला हिस्ट्री का। क्या ख्वाब देखा अर्तुगरुल ने? ख्वाब थे वो जिनकी वजह से उसने इतनी जद्दोजहद की, उसकी औलाद ने इतनी जद्दोजहद की, और एक वक्त आया कि उन कोशिशों के नतीजे में मुसलमानों ने 3 बर-ए-आज़मा पे हुकूमत की। ये ख्वाब ही तो था जिसे देखकर इकबाल ने नज़रिया पाकिस्तान पेश किया। ये ख्वाब ही तो था जिसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हमारे कायद ने इतनी मेहनत की, और आज हम पाकिस्तान में बैठे हैं। ख्वाब क्यों ना देखें, ख्वाब देखें। ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों को जागती आंखों से ख्वाब देखने की आदत डालें। सोए में तो देखें हींगे, लेकिन कभी आपने अपने बच्चों से पूछा कि उन्होंने क्या ख्वाब देखा? पूछिएगा ज़रूर। ये तो मेरे क्वेश्चन का आंसर था, यहाँ क्यों बताया जा रहा है? ये यहाँ इसलिए बताया जा रहा है कि आप जैसे और भी बहुत छोटे छोटे से बच्चे होंगे और बेटियाँ होंगी, बेटे होंगे, जिनके सवालों को, जिनके ख्वाबों का, उनकी छोटी छोटी बातों का उनके पेरेंट्स के पास कोई जवाब नहीं होगा। जवाब हमने तलाश करना है और हमने तलाश करके अपने बच्चों को देना है। तो आप ये वीडियो देखेगा, आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। ख्वाब देखने चाहिए, आप भी ख्वाब देखें। मेरे भी कुछ ख्वाब हैं इसके लिए, देखते हैं कि ये कितना उनको पूरा करने की कोशिश करती हैं। इससे ख्वाब का मतलब तो पता लग गया, लेकिन जब छोटे होते हैं मैं किसी भी बड़े को अपना ख्वाब बयान करते हुए देखती थी तो मैं भी बीच में बोलती थी कि मैंने तो डायनासोर देखा है, मैंने तो प्रिंसेसेस देखी हैं जो कि आके मुझे कैंडीज़ दे रही है, मेरे साथ बैठी हैं, हम लोग पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ख्वाब ये नहीं होता। तो अब आपको पता चल गया ख्वाब क्या होता है? हाँ जी। फिर मिलेंगे कुछ नए ख्वाबों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।